चलो, जो होमवर्क दिया था वो किया है क्या? ट्राई किया होमवर्क कि टाइम ही नहीं मिला? अभी करोगे आज? अच्छा भाई, अभी अभी क्लास खत्म हुई क्या? अभी क्यों 30 मिनट पहले क्यों? मतलब सर ने लेट छोड़ी क्लास आज? सर ने क्लास लेट छोड़ी है। कौन सी थी, फिजिक्स था या मैथ्स था अभी आपका? फिजिक्स में भी बिल्कुल लेट छोड़ा सर ने, फिजिक्स में। मैथ 3 to 4:30 क्लास था। तो अभी कौन सा, अभी क्यों लेट छोड़ा बोल रहे हो? गुड इवनिंग अथर्व। अभी क्यों लेट छोड़ा ऐसा बोल रहे हो कि अभी जस्ट क्लास छूटी, ऐसा क्यों? अच्छा, साइल तो फ्री था। कल टेस्ट है, पता है ना? कल टेस्ट है, तो पूरा अच्छे से सॉल्यूशन पढ़ के जाना है, पूरा स्टार्टिंग से लेके। या किसकी टेस्ट है अथर्व? कहाँ पे, नींद में रहता है क्या? अच्छा, 4:30 तो 6:30 क्लास था। कोई बोल रहा है 3:30 तो 4:30 था, कोई बोल रहा है। या तुम लोगों को कल टेस्ट का नहीं पता? कल संडे है ना, कल टेस्ट है, तुम लोगों को नहीं पता? गुड इवनिंग अभिजीत। पता है ना, वही तो वो अथर्व बोल रहा है कि मुझे पता ही नहीं है। ये ऐसा कैसे हो रहा है? वाह वाह, मतलब कल हमारी टेस्ट है, ऑब्जेक्टिव टेस्ट है कल हमारी, और हमें पता ही नहीं है। तो मतलब हम अपनी पढ़ाई कब स्टार्ट करेंगे, कब हम करेंगे? टाइम टेबल नहीं देखा भाई, मतलब 8 दिन पहले तुम लोगों को बताया ऑब्जेक्टिव टेस्ट था। मतलब तुक्के मारना है और आंसर निकालना है। 30 मार्क्स रहेगा साहिल, 30। वन नाइट स्टडी कर लोगे, तुक्के मारोगे, आंसर निकाल लोगे, यही तो तुम लोगों का है ना, वन नाइट स्टडी। हो जाएगी वन नाइट स्टडी, इतना पढ़ लोगे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, एंड देन मोलारिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन। हाँ भाई, बहुत सारा ऊपर ऊपर से कर लोगे, कोई मतलब नहीं है अथर्वा ऐसे करने से। भाई तुम लोगों को अगर ऑब्जेक्टिव टेस्ट है ये पता है, तो थोड़ा सा आप ध्यान दो, मतलब सीरियसली लो थोड़ा सा। हाँ, पीसीएम तीनों का है। चलो, कहाँ तक हुआ था? कुछ क्वेश्चन दिए थे होमवर्क करने के लिए, आप लोगों ने होमवर्क कर लिया होगा। नॉस्ट इक्वेशन देख लिया, एक गैसियस स्टेट का भी हमने क्वेश्चन देख लिया, वहां पे जो एक्स की वैल्यू निकली थी। चलो नेक्स्ट ले डालो, ईएमएफ ऑफ कॉन्सेंट्रेशन से। एक डालो, ईएमएफ ऑफ कॉन्सेंट्रेशन से। देखो इसका क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेशन से। ये थोड़ा सा अलग है। अलग मतलब वही कंसेप्ट है, कोई अलग नहीं होती बातें, थोड़ी थोड़ी चीजें अलग होती है। बट जिसको नॉस्ट इक्वेशन समझ में आया उसके लिए कोई अलग नहीं है। ईएमएफ ऑफ कॉन्सेंट्रेशन से क्या होता है? अभी यहाँ पे ये भी हम देख रहे हैं एट 25 डिग्री सेल्सियस पे। कितना? एट 25 डिग्री सेल्सियस पे, क्योंकि 25 डिग्री सेल्सियस पे हमें नॉस्ट इक्वेशन पता है। तो यहाँ पे देखो एक सेल दिया हुआ है एजी से, यहाँ पे एजी से ये दिया हुआ है एजी प्लस। क्या दिया हुआ है? एजी प्लस। और इसका कॉन्सेंट्रेशन दिया है 0.2 मोलर। उसका कॉन्सेंट्रेशन दिया है 0.2 मोलर। यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज, यहाँ पे दिया है एजी प्लस, और इसका कॉन्सेंट्रेशन दिया है 2.0 मोलर। और यहाँ पे क्या रहेगा? एजी रहेगा, जो कि स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है। अभी मुझे बताओ, इस रिएक्शन में दिए, अभी यहाँ पे इलेक्ट्रोड सेम ही दिखाई दे रहा है, एजी से एजी प्लस जा रहा है, एजी प्लस से एजी जा रहा है। अगर ऐसी कोई रिएक्शन दिखती है तो उसके लिए हम बोलते हैं ईएमएफ ऑफ कॉन्सेंट्रेशन से। किसके लिए? ईएमएफ ऑफ कॉन्सेंट्रेशन से की बात कर रहे हैं। एजी से एजी प्लस से कहा जा रहा है? यहाँ पे एजी जा रहा है। अभी मुझे बताओ इक्वेशन क्या है हमारा? ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 25 डिग्री सेल्सियस पे है, तो इक्वेशन क्या बनेगा? 0.0591 बाय एन लॉग टू द बेस 10। यहाँ पे क्या लिखा था आपने? पी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पी अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यही तो बात की थी हमने, यही बात की थी ना हमने। तो
अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमें ई नॉट सेल नहीं पता, हमें ई नॉट नहीं पता। अब मैं ही कर देती हूँ, नहीं तो तुम लोग तो डिस्टर्ब करते रहोगे मुझे। अभी यहाँ पे ई नॉट सेल निकालना है, तो ई नॉट सेल क्या होता है, ई कैथोड माइनस ई एनोड। देखो ई नॉट सेल क्या होगा, ई कैथोड माइनस ई एनोड। अभी कैथोड भी वही है, एनोड भी वही है, कैथोड भी वही है, एनोड भी वही है, तो क्या ये जीरो नहीं आएगा, क्या ये जीरो नहीं आ रहा है? उसी का ऑक्सीडेशन हो रहा है, उसी का रिडक्शन हो रहा है, और हमने देखा कि निगेटिव होता है, बाकी तो कुछ नहीं होता। तो क्या ये ई नॉट सेल जीरो नहीं आएगा, ई नॉट सेल जीरो आएगा? क्यों नहीं आएगा, जीरो क्यों नहीं होगा? अरे उसी का कैथोड दिया है, उसी का एनोड दिया है, तो जो स्टैंडर्ड सेल होगा, ई नॉट सेल होगा, वो जीरो होगा भाई। ई कैथोड माइनस ई एनोड, रिएक्शन देखो एजी से एजी प्लस है, एजी प्लस से एजी जा रहा है, चेंज नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में सीडी कहा था, एजी का मैंने सेम सेल, आप कहां पे हो, सेम सेल दिया है मैंने यहाँ पे आदर्श। तो क्या मैं वो होमवर्क वाले क्वेश्चन नहीं ले रही हूँ, मैं होमवर्क वाले क्वेश्चन नहीं ले रही हूँ, ये नया टॉपिक स्टार्ट किया है मैंने, कंफ्यूज मत होना, ठीक है? वो होमवर्क वाले क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करोगे, नहीं आ रहे तो कल बता देना मुझे या मैसेज डाल देना, मैं आंसर भेज दूंगी। ये अलग कॉन्सेप्ट है, ये अलग कॉन्सेप्ट है, ये ईएमएफ ऑफ कॉन्सेंट्रेशन वाला सेल है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो ये वाली बात तो समझ में आ गई सबको, ये बात सबको समझ में आ गई यहाँ पे जीरो वाली बात। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगा, देखो ई सेल इज इक्वल टू, ये तो जीरो माइनस क्या हो जाएगा 0.059, यहाँ पे n हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पे log टू द बेस 10, यहाँ पे प्रोडक्ट और रिएक्टेंट। अभी देखो यहाँ पे प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, उसके लिए रिएक्शन भी तो करनी पड़ेगी भाई, उसके लिए रिएक्शन भी तो लिखनी पड़ेगी। चलो पहले रिएक्शन लिख देती हूँ, ये रफ कर देती हूँ, पहले रिएक्शन कर लेते, पहले रिएक्शन कर लेते। एजी से कहा जा रहा है, एजी प्लस जा रहा है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन लॉस होगा, सही है? एजी प्लस एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एजी में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या ये रिएक्शन समझ में आई है? पहली रिएक्शन कौन सी होगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सेकेंड रिएक्शन कौन सी है, रिडक्शन रिएक्शन, सही है ना? देखो वन इलेक्ट्रॉन के साथ कैंसिल हो जाएगा। अभी यहाँ पे आप बोलोगे कि मैम ये एजी प्लस इसके साथ कैंसिल कर दो, एजी के साथ कैंसिल कर दो, हो गई रिएक्शन, कहोगे ना? हो सकता है, सोचने में क्या जा रहा है, इलेक्ट्रॉन कैंसिल, एजी प्लस कैंसिल, एजी कैंसिल हो गया, बट ऐसा नहीं होगा। इस एजी के साथ जो कि सॉलिड स्टेट में है, ये भी सॉलिड स्टेट में है, इसको कैंसिल कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर लो, सॉलिड स्टेट में है, उसका वैसे भी 1 ही आने वाला है। बट एजी प्लस का कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग है, 0.2 2.0, तो इसको कैंसिल नहीं करना। ये क्या है, ये एजी प्लस है, कौन सा एजी प्लस है, ये रिडक्शन वाला, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है 2.0 मोलार है। ये एजी प्लस है, इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया है, ये है 0.2 वाला, ये कौन सा है 0.2 वाला। क्या ये बात समझ में आई है, यहां तक बातें समझ में आ गई है? ओके चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अभी ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, ये तो जीरो होता है जब भी आपको ऐसा कोई सेल दिया जाए कि जिसपे कैथोड भी सेम है, एनोड भी सेम है, तो हमेशा इक्वेशन देखो, आपकी बुक में ये इक्वेशन है, ई सेल के लिए आपके बुक में इक्वेशन ये है -0.059, यहाँ पे 1 अपॉन n log टू द बेस 10। यहाँ पे देखो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट, इसी को आपने नाम दिया था, इसको आप लोग C1 मानते हो, इसको C1 होता है और ये C2 होता है। आपकी बुक में की बात कर रही हूँ, समझना है तो समझो कैसे भी, ये C1 होता है और ये C2 का होता है। तो प्रोडक्ट क्या रहेगा, यहाँ पे देखो प्रोडक्ट क्या रहेगा, प्रोडक्ट ये है Ag प्लस, ये है ना Ag प्लस, और ये क्या है यहाँ पे, ये भी Ag प्लस है। देखो थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना,
लेकिन यहाँ पे कैसे रहेगा, -0.0591, n की वैल्यू कितनी है, 1 इलेक्ट्रॉन है, log टू द बेस 10, Ag प्लस प्रोडक्ट कितना है 0.2, ये Ag प्लस कितना है 2.0, 2.0, जीरो के साथ जीरो कैंसिल कर दो, यहाँ पे 2 बाय कितना हो जाएगा 20, 1/10 हो जाएगा, सही है, -0.0591 log टू द बेस 10, 10 रेज टू द पावर -1 हो जाएगा, -1 +1 हो जाएगा यहाँ पे, और आंसर आ जाएगा 0.059, आंसर आया 0.059 वोल्ट। क्या समझ में आई है बातें? अभी मैं यहाँ पे आपके बुक में देखो, ये इक्वेशन होगा आपके बुक में, ये वाला इक्वेशन है, E cell is equal to -0.059 upon n log to the base 10, ये कौन सा Ag लिया है 0.2 वाला, ये वाला C1 by C2, C1 by C2, ये इक्वेशन होगा कॉन्सेंट्रेशन सेल के लिए। C1 by C2 क्या हो रहा है इसका 0.2, C2 कितना है 2.0, क्यों ई नॉट सेल क्यों नहीं लिया है, देखो रट्टा नहीं मारना, इक्वेशन को रट्टा नहीं मारना, समझ लो नर्स्ट इक्वेशन से सब आ रहा है, सब किससे फॉर्म हो रहा है, नर्स्ट इक्वेशन से फॉर्म हो रहा है ना, मतलब मैंने यहाँ पे नर्स्ट इक्वेशन लिया और मैंने कहा अगर इलेक्ट्रोड कैथोड भी वही है एनोड भी वही है तो ई नॉट सेल जीरो होगा, कैथोड माइनस एनोड तो जीरो होगा, तो -0.0591 बाय n log टू द बेस 10, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट Ag प्लस आ रहा है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन चेंज है, तो मैंने C1 by C2 कर दिया, ये C1 होगा ये C2 होगा, C1 by C2 की वैल्यू रख दो और आंसर आ जाएगा आपका 0.059 वोल्ट। क्लियर है? किसी को नहीं समझ में ऐसा कुछ है? मतलब कॉन्सेंट्रेशन सेल दिया है तो इस तरह से आंसर निकालना है, नहीं तो ढूंढते बैठोगे ई नॉट सेल नहीं दिख रहा है, बोलोगे नर्स्ट इक्वेशन तो अप्लाई करना है, ई नॉट सेल दिखाई नहीं दे रहा है हमें, मैम ई नॉट सेल आपने तो दिया ही नहीं था, गलत था क्वेश्चन, वो नहीं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सेल में ई नॉट सेल हमेशा जीरो रहेगा, हमेशा जीरो होगा। चलो नोट कर लो, किसी को नहीं समझ में आया पूछ लो। अब एक और बात बताना है, ठीक है बता देती हूँ, देखो अब है Ag से Ag प्लस जा रहा है, ये एनोड है, Ag प्लस से Ag जा रहा है, कैथोड है, दोनों इलेक्ट्रोड सेम है, Ag से ही बना हुआ है, तो इसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन सेल, इसको क्या बोलेंगे कॉन्सेंट्रेशन सेल। अभी ई नॉट सेल क्या होता है, हमने पढ़ा है ई कैथोड माइनस ई एनोड, दोनों एक ही है तो ये तो जीरो होगा ना, यहाँ पे मैं कैथोड को कैथोड ही कर दूं या एनोड को एनोड कर दूं, जीरो ही आने वाला है, कौन सा अलग होगा। अभी रिएक्शन कैसे लिखोगे, Ag से Ag प्लस जा रहा है, Ag से Ag प्लस, ऑक्सीडेशन, Ag प्लस से Ag रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल कर दो, ये भी सॉलिड स्टेट में 1 होता है, ये भी सॉलिड स्टेट में 1 है, बट Ag प्लस कैंसिल नहीं करना क्योंकि उनका कॉन्सेंट्रेशन अलग है। ई सेल क्या होगा, ई नॉट सेल जीरो हो गया, 0 माइनस 0.0591 बाय n log टू द बेस 10, दोनों Ag है तो मैंने इसको इस Ag को C1 मान लिया, इस Ag को C2 मान लिया, तो इक्वेशन क्या बना C1 by C2 वही हुआ, C1 कितना है 0.2, C2 कितना है 2, पॉइंट पॉइंट क्या आंसर 2/20, 1/10, 1/10 मतलब 10 raised to the power -1, तो आपका आंसर आ गया। ओके अब है, चलो और किसी को डाउट है, ये हुआ आपका कॉन्सेंट्रेशन सेल, ये हुआ कॉन्सेंट्रेशन सेल। अगर इक्वेशन याद करना है तो ये याद कर लो, नहीं करना है नर्स्ट इक्वेशन डिराइव कर लो, कॉन्सेंट्रेशन सेल। चलो आगे बढ़े, चलो रख कर दो, कर दिया, तो इस तरह के भी क्वेश्चन अच्छे से देख लिया करो। क्या इक्वेशन बना कॉन्सेंट्रेशन सेल के लिए, E cell is equal to -0.0591 by n log to the base 10 C1 by C2, concentration of product upon concentration of reactant equation बन गया। चलो आगे बढ़ते, नेक्स्ट डालो, डेरिवेशन ऑफ नर्स्ट इक्वेशन, मैंने कहा था मैं डेरिवेशन बताऊंगी, डेरिवेशन ऑफ नर्स्ट इक्वेशन, derivation of Nernst equation from thermochemistry, पढ़े हो ना, थर्मोडायनामिक्स
पढ़े हो कि नहीं? 11th में थर्मोकेमिस्ट्री पढ़े होंगे, बहुत सारी चीजें, बहुत बड़ा चैप्टर है थर्मोकेमिस्ट्री, पढ़ा है ना अच्छे से? डेरिवेशन ऑफ नर्व्स इक्वेशन फ्रॉम किससे? थर्मोकेमिस्ट्री। अभी थर्मोकेमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा है डेल्टा जी। क्या पढ़ा है आप लोगों ने? डेल्टा जी। अभी डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या होता है? थर्मोडायनामिक्स में, थर्मोकेमिस्ट्री में पढ़ा है। डेल्टा जी होता है डेल्टा जी नॉट। डेल्टा जी नॉट मतलब स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी या गिव्स फ्री एनर्जी प्लस 2.303 RT log टू द बेस 10 Q। क्या इक्वेशन आप लोगों ने पढ़ा है? ये थर्मोकेमिस्ट्री में आप लोगों ने इक्वेशन पढ़ा है। क्या पढ़ा है आप लोगों ने? डेल्टा जी इज इक्वल टू, डेल्टा जी क्या होता है? चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी। डेल्टा जी नॉट स्टैंडर्ड कंडीशन, डेल्टा जी नॉट लगा स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी प्लस 2.303 RT, R मतलब गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर, log टू द बेस 10 Q। Q मतलब रिएक्शन कोशेंट, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टर, उसको बोलते हैं हम रिएक्शन कोशेंट। तो ये इक्वेशन आप लोगों ने पढ़ा है थर्मोडायनामिक्स में। कहां पे पढ़ा ये इक्वेशन? थर्मोकेमिस्ट्री में पढ़ा। थर्मोडायनामिक्स के दो पार्ट्स होते हैं, तो ये इक्वेशन आप लोगों ने पढ़ा थर्मोकेमिस्ट्री में। अभी एक और इक्वेशन आप लोगों ने पढ़ा है, एक और इक्वेशन आप लोगों ने पढ़ा, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई से। क्या पढ़ा है? डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई से। ये इक्वेशन हम अभी डिराइव करेंगे, ये वाला इक्वेशन अभी हम डिराइव करने वाले, लेकिन अभी देख लो ये इक्वेशन होता है डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ। एफ क्या होता है? फैराडेज। एन क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट, गेन, ट्रांसफर। ई सेल तो पता ही है, ई एम है। क्या मैं इसी इक्वेशन को डेल्टा जी नॉट के इसमें लिख सकती हूँ? स्टैंडर्ड, यहां पे फ्री, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज। ये क्या होगा? स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी, फ्री एनर्जी चेंज। क्या होगा? माइनस एन एफ, वो तो सेम रहेगा। यहां पे क्या आ जाएगा? ई नॉट से। क्या ये बात समझ में आ रही है? ये इक्वेशन कहां से आया ये मैं अब बताऊंगी, ये हम सॉल्व करेंगे, डोंट वरी, बट याद रखो अभी ये। अभी देखो डेल्टा जी नॉट, हाँ, और क्यू रखा है यहाँ पे। क्यू क्या होता है? यहाँ पे लिखो, हाँ क्यू लिख देती हूँ। क्यू क्या होता है? रिएक्शन, क्यू होता है रिएक्शन कोशेंट, रिएक्शन कोशेंट, और उसकी वैल्यू क्या होती है यहाँ पे? Q इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्या क्या बातें कही है मैंने? पहले तो मैंने आपको याद दिला दिया कि आप क्या पढ़े हो, थर्मोकेमिस्ट्री पढ़े हो आप लोग। थर्मोकेमिस्ट्री में ये इक्वेशन आप लोगों ने अच्छे पढ़े हैं, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 RT log टू द बेस 10 Q। Q क्या होता है? रिएक्शन कोशेंट। तो मैंने कहा रिएक्शन कोशेंट होता है, और Q की वैल्यू क्या होती है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। क्लियर? फिर मैंने कहा ये इक्वेशन होता है डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई से। ये कैसे आया मैं बताऊंगी। डेल्टा जी नॉट अगर स्टैंडर्ड कंडीशन में ले रही हूं तो माइनस एन एफ ई सेल क्या हो जाएगा? ई नॉट सेल। एफ मतलब क्या हो रहा है? फैराडेज कांस्टेंट। एन क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन। यहां तक तो सही है, ये हमने देख लिया। इक्वेशन पे आओ अभी। जो डेल्टा जी है क्या मैं लिख सकती हूँ? माइनस एन एफ ई से। लिख लिया ना, डेल्टा जी की वैल्यू मैंने पुट कर दी। डेल्टा जी नॉट भी है माइनस एन एफ ई नॉट से। आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है, ठीक है। प्लस क्या हो जाएगा? 2.303 RT, ये हो जाएगा। और यहाँ पे log टू द बेस 10, यहाँ पे क्या हो गया? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टर। यही ना, यही वाली बातें मैंने पुट कर दी। और क्या किया अलग? अभी डिवाइड बाय माइनस एन एफ ऑन बोथ साइड, डिवाइड बाय माइनस एन एफ ऑन बोथ द साइड। चलो, माइनस एन एफ से डिवाइड करोगे तो माइनस माइनस कैंसल, एन एफ कैंसल, ये होगा ई से। माइनस माइनस एन एफ कैंसल, तो ये होगा ई नॉट से।
माइनस आ जाएगा यहाँ पे -2.303 यहाँ पे RT बाय क्या हो जाएगा NF लॉग टू द बेस 10 यहाँ पे रिएक्टेंट और यहाँ पे हो जाएगा प्रोडक्ट। क्या यही इक्वेशन नर्स्ट इक्वेशन था? क्या यही इक्वेशन नर्स्ट इक्वेशन है? यही है ना? यही तो पढ़े नॉर्मल वाला 25 डिग्री सेल्सियस पे अलग पढ़ा है। ये NF है, NP मत लिखना, NF फराडेस। तो यही इक्वेशन हमने डिराइव कर दिया थर्मोकेमिस्ट्री से। चलो लिखो, थोड़ा बिना देखे भी लिखा करो अगर समझ में आ गया तो। बिना देखे भी आप लिख सकते हो अगर समझ में आ गई ये चीजें तो। 25 डिग्री सेल्सियस पे बातें बताया अभी आपको। 25 डिग्री सेल्सियस पे बातें पता है। चलो हो गया। डेरिवेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आया कहां से तो वो तो पता होना चाहिए। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है डेरिवेशन। चलो एक क्वेश्चन दे दो अभी। एक क्वेश्चन नहीं देती, पहले कंसेप्ट कर लेते। एक कंसेप्ट कर लेते उसके बाद क्वेश्चन देती हूँ मैं, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। रफ कर दो, ये -NFE वाला ले लेते, वो छूट गया है इससे। प्रतीक मैंने वही कहा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज नथिंग बट रिएक्शन कोशेंट होता है, लिख के दिया था। रिएक्शन कोशेंट मतलब प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। हाँ तो मैंने लिखा था ना। अच्छा मैंने उल्टा लिखा था? नहीं 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 नहीं, मैंने उल्टा लिखा था वहां पे। मैंने क्या लिखा था मुझे भी नहीं याद आ रहा। मैंने क्या लिखा था? प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट नहीं लिखा था। अच्छा कहीं पे मैंने गलती की है? अच्छा गलती की है तो सुधार लो। तभी बताना चाहिए ना, जब लिखा था तभी बताना चाहिए था। जहां पे भी मैंने गलती की है प्लीज सुधार लो। प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट था, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट था। गलती जहां पे हुई होगी सुधार लो। अभी चलो नेक्स्ट में डालो। अभी हर एक रिएक्शन पॉसिबल है क्या, जो भी हम ई से निकाल रहे हैं उसके हिसाब से कौन सी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, मतलब अपने आप हो रही है, कौन सी रिएक्शन नहीं हो रही है, ये हमें पता करना है। जहां पे भी मैंने गलत किया है प्लीज सुधार लो, हो सकती है गलती मुझसे। नेक्स्ट डालो, फिजिबिलिटी। फिजिबिलिटी ऑफ सेल रिएक्शन, फिजिबिलिटी ऑफ सेल या रिएक्शन की, किसी की फिजिबिलिटी ऑफ सेल है, रिएक्शन है, एंड गिव्स फ्री एनर्जी, एंड गिव्स फ्री एनर्जी। क्या देखना है हमें? फिजिबिलिटी ऑफ, फिजिबिलिटी मतलब स्पॉन्टेनिटी, फिजिबिलिटी मतलब स्पॉन्टेनिटी। तो स्पॉन्टेनिटी, कौन सी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, कौन सी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं है, हमें ये देखना है। तो आप लोगों ने देखा है कि डेल्टा जी देखा, स्पॉन्टेनिटी आप लोगों ने पढ़ा है थर्मोकेमिस्ट्री में या थर्मोडायनामिक्स में, कि डेल्टा जी निगेटिव होता है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है, डेल्टा एच निगेटिव होगा तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, डेल्टा एस अगर पॉजिटिव होता है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है। ये तीन फैक्टर थे, एंथैल्पी, एंट्रोपी एंड गिव्स फ्री एनर्जी। अभी हमें रिलेशन देखना है गिव्स फ्री एनर्जी के साथ। किसके साथ देखना है? गिव्स फ्री एनर्जी के साथ देखना है। तो आपको पता है कि डेल्टा जी अगर निगेटिव में आता है, निगेटिव मतलब लेस देन 0 आता है,
अगर डेल्टा जी लेस देन 0 आता है तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, डेल्टा जी ग्रेटर देन 0 होता है तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, जो अपने आप नहीं होगी। या डेल्टा जी 0 होता है तो रिएक्शन कैसी होती है, एट इक्विलिब्रियम पे होती है। ये बातें याद है आप लोगों को। तो पहले हम बात करते हैं डेल्टा जी की। देखो थोड़ा समझ लो, लिखना बाद में, पहले समझ लो डेल्टा जी। रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, डेल्टा जी कैसे होना चाहिए, निगेटिव, लेस देन 0। तो डेल्टा जी अगर मैं बोलूं निगेटिव, निगेटिव क्या होगा, यूजफुल वर्क डन बाय द सिस्टम, यूजफुल वर्क डन बाय द सिस्टम, मतलब सिस्टम ने कितना यूजफुल वर्क किया, सिस्टम ने कितना यूजफुल वर्क, यूजफुल वर्क मतलब जितना वर्क करेगा, जितनी एनर्जी रिलीज करनी चाहिए, उससे ज्यादा वेस्टेज भी हो सकता है। तो जिस सिस्टम जितना अच्छे से यूजफुल वर्क करेगा वही होगा डेल्टा जी। निगेटिव, निगेटिव क्यों, क्योंकि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होनी चाहिए। तो निगेटिव यूजफुल वर्क डन बाय द सिस्टम इज नथिंग बट डेल्टा जी, दैट इज गिव्स फ्री एनर्जी चेंज। अभी यहां पे मैं बोल सकती हूँ कि डेल्टा जी को, देखो मैं कैसे लिख रही हूं, डेल्टा जी को निगेटिव यूजफुल वर्क डन, मतलब निगेटिव डब्ल्यू लिखू, वर्क डन है ना बाय द सिस्टम, या बाय द गैस में बोल सकती हूँ यहाँ पे बाय द सिस्टम। तो यहाँ पे मैंने माइनस डब्ल्यू लिखा, और ये कौन सा वर्क होगा, इलेक्ट्रिकल वर्क डन बाय सेल। ये कौन सा वर्क कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल वर्क हो रहा है, वही हो रहा है ना, इलेक्ट्रिकल वर्क डन बाय द सेल। ये कौन सा वर्क हो रहा है जो हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, वो कौन सा वर्क हो रहा है, इलेक्ट्रिकल वर्क हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट कर रहे हैं ना, इलेक्ट्रिकल वर्क हो रहा है। तो डेल्टा जी को मैंने लिखा माइनस डब्ल्यू, इलेक्ट्रिकल वर्क डन बाय द सेल। क्या ये बात समझ में आई? और यहां पे हम अज्यूम करेंगे जो इलेक्ट्रिकल वर्क हो रहा है, जितना भी इलेक्ट्रिकल वर्क हो रहा है वो यूजफुल है, जितना भी इलेक्ट्रिकल वर्क हो रहा है सब यूजफुल है, अच्छे से हो रहा है, कहीं वेस्टेज नहीं जा रहा। अभी इलेक्ट्रिकल वर्क डन बाय सेल, तो पहले तो आपको देखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिकल वर्क होता क्या है। पहले हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रिकल वर्क क्या होता है, फिजिक्स में पढ़ा है ना, ना ना अथर्व डब्ल्यू क्यों 0 होगा, मैंने कहा एक्सपेंशन वैक्यूम की मैं थोड़ी बात कर रही हूँ, मैंने कहा वर्क डन होगा, कौन सा वर्क हो रहा है, इलेक्ट्रिकल वर्क हो रहा है, और सब यूजफुल है, सब यूजफुल है, मैंने ये भी कहा। अभी इलेक्ट्रिकल वर्क मतलब क्या है, थोड़ा फिजिक्स वाली बात है। इलेक्ट्रिकल वर्क क्या होता है, इलेक्ट्रिकल वर्क होता है डेल्टा वी इज इक्वल टू क्यू बाय डब्ल्यू। ये आपको पता है इक्वेशन, पहले इलेक्ट्रिकल वर्क निकालते, डेल्टा वी इज इक्वल टू क्यू बाय डब्ल्यू। क्यू क्या होता है, डेल्टा वी क्या होता है, डेल्टा वी इज कॉल्ड एज पोटेंशियल डिफरेंस। डेल्टा वी क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, फिजिक्स वाली बातें हैं, समझ लो थोड़ा सा। तो यहाँ पे W इज इक्वल टू क्या आएगा, अगर मैं W की बात करूं यहाँ पे, तो W इज इक्वल टू क्या हो रहा है, W इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे Q इंटू वी हो जाएगा। W क्या होगा, Q इंटू डेल्टा वी। Q क्या होता है, Q होता है चार्ज, Q क्या होता है, चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू चार्ज बाय वर्क डन, कौन सा वर्क डन, इलेक्ट्रिकल वर्क डन। तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, W इज इक्वल टू होगा Q इंटू डेल्टा वी। मतलब यहाँ पे डेल्टा वी क्या हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस है, डेल्टा वी क्या हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब एक एक बात समझते हैं। अभी देखो मैंने एक एक इलेक्ट्रोड लिया हुआ, ये वाला, और दूसरा इलेक्ट्रोड यहाँ पे लिया, एक जस्ट एग्जांपल बता रही हूँ, ठीक है, जस्ट यहाँ पे क्या लिया मैंने, सॉरी Q इज इक्वल टू डब्ल्यू, सॉरी मैंने उल्टा लिखा, फिर से उल्टा लिखा मैंने, फिर से उल्टा लिखा, ये क्या था, Q W आ जाएगा, सॉरी सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो दो इलेक्ट्रोड लिए हुए, क्या लिए यहाँ पे, दो इलेक्ट्रोड, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, ये तो हमने देखा था, एक एनोड होता है और एक कौन सा होता है, कैथोड होता है। कैथोड पे पॉजिटिव चार्ज, एनोड पे नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर हो रही है, यहाँ पे क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर हो रही है।
और इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर कैसे हो रही है यहाँ पे, n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे, क्या हो रहे, n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे, कितने इलेक्ट्रॉन, n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे। तो यहाँ पे अगर मुझे Q निकालना है, क्या निकालना है, यहाँ पे Q निकालना है। Q मतलब क्या होगा, यहाँ पे चार्ज, Q होता है चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, Q कितना होगा, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, कितना मोल के लिए हो रहा है, वन मोल के लिए। तो यहां पे मुझे लिखना पड़ेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो यहां पे मैंने क्या लिखा, Q चार्ज ऑन वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो यहां पे समझ लो थोड़ा सा, ये है यहां से यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। और Q मैंने कहा है चार्ज होता है, कितने का चार्ज, चार्ज ऑन वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। Q क्या होगा, चार्ज ऑन वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मैंने यहां पे लिख सकती हूँ चार्ज ऑन वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को मैंने कैसे लिखा, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या मैं इसको लिख सकती हूँ चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, किसी को पता है चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1.67 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -19 कूलम, कितना होगा, -19 कूलम इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने कितने ट्रांसफर हुए, n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नथिंग बट 6.022 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। यस तो यहाँ पे अगर आप देखो तो n इंटू ये n है, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1.67 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -19 इंटू 6.022 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23, तो इसकी वैल्यू आती है 96485 कूलम। कितनी आ रही है, 96485 कूलम। रुको रुको, अभी तक मैं यहाँ पे आई नहीं, अभी तो मैंने अलग अलग Q की वैल्यू निकाल रही हूँ। तो यहाँ पे Q इज इक्वल टू क्या आएगा, n इंटू एफ। अभी F की बात आई, अभी यहाँ पे F मतलब क्या हो रहा है, देखो ये बात और ये वाली अलग बात करते हैं। अभी F मतलब क्या हो रहा है, 1F ये हम आगे पढ़ेंगे। 1 फराडेज, 1 फराडेज होता है चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। एक मोल पे कितना चार्ज है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, दैट इज 1 फराडेज। और 1 फराडेज होता है 1 फराडेज इक्वल टू 96500 कूलम। यहाँ पे अब ये परफेक्ट वैल्यू है, आपकी बुक में ये वैल्यू दी है। 1 फराडेज इज इक्वल टू चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड 1 फराडेज इक्वल टू हाउ मेनी चार्ज, 96500 कूलम होता है। कितना होगा, 50। तो यहाँ पे अगर डेल्टा जी कि मैं W की वैल्यू रखू, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे पूरा ये देखो क्या क्या निकाला मैंने, W इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे अगर मैं डेल्टा जी की वैल्यू रख देती हूँ अगर मैं, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, ये वाला साइन है, Q की वैल्यू ये हो जाएगी -NF और यहाँ पे आ जाएगा E0 से, ये इक्वेशन एक बन जाता है -E0। यहाँ पे जो डिफरेंस है दोनों के बीच में, दैट इज डेल्टा V। डेल्टा V इज नथिंग बट सॉरी E से, डेल्टा V क्या होता है, डेल्टा V हो रहा है पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल डिफरेंस इज नथिंग बट E से। इक्वेशन कौन सा आ जाएगा, डेल्टा G इज इक्वल टू -NF E से। अगर आपको यही स्टैंडर्ड कंडीशन में लेना है तो डेल्टा G0 इज इक्वल टू -NF E0 से लाता है। अगर डेल्टा G लेस देन 0 आता है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, डेल्टा G लेस देन 0 आता है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। पहले इतना नोट कर लो। मैंने कुछ उल्टा किया है, फिर से उल्टा कर दिया, इसीलिए मेरा गलत हो रहा था। W/Q होना चाहिए, इसीलिए मेरा गलत हो रहा था। तो W इज इक्वल टू डेल्टा V/Q। क्या गलती हो रही है आज, बहुत गलतियां हो रही है आज तो मुझसे। डेल्टा V/Q हो जाएगा और डेल्टा W की वैल्यू रख दी, डेल्टा V की, Q की वैल्यू -NF, डेल्टा V E0 से। सही है, अभी फिर से गलती हो गई, एक बार फिर से एक बार देख लेना, अभी सही है। फिर से मैंने गलती कर दी थी लिखने में। आज दिन ही अच्छा नहीं है, सही में लग रहा है कि आज मैं गलतियां कर रही हूँ।
और सब होने के बाद मुझे समझती है अरे यार मैंने गलती कर दी। अब भी सही है। अभी क्या करोगे, डेल्टा जी, डब्ल्यू की वैल्यू क्या है, माइनस डेल्टा वी क्यू, क्यू की वैल्यू मैंने निकाल दी एन ए, और डेल्टा वी क्या कर दिया मैंने ई से। अब सही है, चल रहे इसीलिए छुट्टी दे दो। चलो लिखो जल्दी से। बड़ी आई छुट्टी तुम लोगों को, वैसे ही पता है, वैसे ही जैसे टाइम निकलते जाता है ना, आप लोगों की एकदम स्ट्रेंथ कम कम होती जाती है। मतलब कोई मतलब नहीं है, पढ़ाई करना नहीं है, कल टेस्ट है वो हमें पता नहीं है, और छुट्टी दे दो। छुट्टी करके क्या करोगे, कहीं घूमने भी नहीं जा सकते हो, लॉकडाउन चल रहा है, क्या करोगे छुट्टी लेके। चलो आप समझ में आया। हाँ हाँ हाँ, सेल्फ स्टडी कुछ भी, सेल्फ स्टडी का मतलब पता है क्या। राइट, चल हो गया, समझ में आया है, किसी को डाउट है फिर से समझाना है। अभय, साक्षी, शर्वरी, संकेत, कोई डाउट नहीं है। साक्षी क्या, यस क्या, समझाना है या नहीं, समझ में आ गया है। ओके समझाओ चलो। डेल्टा जी क्या है, माइनस निगेटिव यूजफुल वर्क डन बाय द सिस्टम। तो डेल्टा जी को लिखा मैंने माइनस डब्ल्यू, वर्क डन। कौन सा वर्क है, इलेक्ट्रिकल वर्क डन है। मैंने कहा इलेक्ट्रिकल वर्क डन क्या होता है, डेल्टा वी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाय क्यू। यहाँ पे मैंने गलती कर दी थी। तो डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस है, डब्ल्यू क्या है वर्क डन है, क्यू क्या रहेगा चार्ज। तो यहां से डब्ल्यू की वैल्यू क्या आई, डेल्टा वी क्यू। डेल्टा वी क्या होता है, डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस होता है, और पोटेंशियल डिफरेंस हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ई सेल से। मतलब डेल्टा वी इज इक्वल टू ई सेल आ गया। अभी क्यू की बात कर लिया, यहां से एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड पे एन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। तो क्यू क्या होता है, चार्ज ऑन वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1.67 10 रेज़ टू द पावर -19 कूलम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, एन मोल। तो एन इंटू इसके पार्टिकल्स, तो इसके एन इंटू वैल्यू कितनी आ रही है, 96485 कूलम। तो Q इज इक्वल टू एन एफ। एफ क्या होता है, फैराडेज कांस्टेंट, सॉरी 1 फैराडे इज इक्वल टू 96500 कूलम। तो यहाँ पे Q की वैल्यू मैंने n इंटू एफ कर दी। डेल्टा जी माइनस डब्ल्यू मतलब माइनस डेल्टा वी क्यू। देखो डेल्टा जी माइनस डब्ल्यू मतलब डेल्टा वी क्यू हो जाएगा। डेल्टा वी कितना है, डेल्टा वी है माइनस क्यू कितना है, पहले क्यू लिख देते एन एफ, और डेल्टा वी कितना था ई से। इक्वेशन बन गया। स्टैंडर्ड कंडीशन में डेल्टा जी नॉट माइनस एन एफ ई नॉट से। डेल्टा जी निगेटिव आ रहा है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, डेल्टा जी पॉजिटिव आ रहा है तो रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। चलो रब कर दो अभी, साक्षी कर दिया। क्वेश्चन लिखो। फाइंड स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज and predict फिजिबिलिटी ऑफ सेल। मतलब रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है। अगर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है तो फिजिबल है, फिजिबिलिटी ऑफ सेल। निगेटिव आ रहा है तो फिजिबल है, नहीं आ रहा है तो नॉट। Zn से Zn2 प्लस, कॉन्सेंट्रेशन दिया है 1 मोलर, Cu2 प्लस से Cu दिया हुआ है।
यहाँ पे दिया है ई नॉट Zn2 प्लस से Zn इज इक्वल टू माइनस 0.76 वोल्ट ई नॉट Cu2 प्लस से Cu दिया हुआ है प्लस 0.34 वोल्ट 1 फराडे दिया है 96500 कूलम। ठीक है, इतना तो दे दिया। चलो निकालो, करो 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 जल्दी जल्दी। जितना पढ़ा रही हो ना उसी दिन उतना पढ़ लिया करो, कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, नहीं तो ढूंढते बैठोगे कहाँ से क्या किया था। ई नॉट सेल निकालना आता है ना अभी? रिएक्शन फिजिबल है या नहीं है? निगेटिव आएगा डेल्टा जी तो रिएक्शन फिजिबल है, पॉजिटिव में आएगा तो रिएक्शन फिजिबल नहीं है। और आपको स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज भी निकालना है, मतलब ई नॉट सेल भी निकालने के लिए कहा है। चलो करो जल्दी। इक्वेशन क्या है? डेल्टा जी, फिजिबिलिटी वाला इक्वेशन याद करो। डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। एफ की वैल्यू दी है, एन की वैल्यू निकालो, ई नॉट सेल कैलकुलेट करो। पहले मुझे ई नॉट सेल बता दो कितना आया है। गुड अथर्व, सही है, फिर आगे बढ़ो अभी। गुड जोएल, गुड प्रीति, क्या बात है, ई नॉट सेल जल्दी निकाल लिया। नेगेटिव में आ रहा है ना सूरज, वेरी गुड, मतलब रिएक्शन फिजिबल है। साक्षी -1 में कैसे आएगा? गुड अथर्व। -1 में कैसे आया? देखो, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट ना स्टैंडर्ड दिया हुआ है, डेल्टा जी नॉट माइनस एन एफ ई नॉट से। ई नॉट सेल पहले कैलकुलेट कर सकती हूँ। ई नॉट सेल, ई नॉट, ई कैथोड भाई, ई कैथोड, ई एनोड। कैथोड कौन सा है? Cu वाला 0.34 माइनस माइनस प्लस 0.76 1.1 वोल्ट। डेल्टा जी नॉट, हाँ एन की वैल्यू निकालनी है तो रिएक्शन तो लिखना पड़ेगा, रिएक्शन भी करनी पड़ेगी। Zn से Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, Cu2 प्लस से 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये जाएगा Cu, 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया, Cu2 प्लस Zn2 प्लस, और यहाँ पे कॉपर। कितने इलेक्ट्रॉन है? कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे लिखूं? ठीक है, माइनस माइनस एन की वैल्यू 2, एफ की वैल्यू 1 फराडे 96500। ई नॉट सेल कितना आया? 1.1। देखो आंसर निगेटिव में आ रहा है, जो भी आपका आंसर आ रहा होगा। यस 212300 ना, बाप रे इतना बड़ा आंसर आ रहा जूल्स पर मोल में। ठीक है, -212300, -212300 10⁴ में कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं। निगेटिव आ रहा है, जब भी निगेटिव आएगा, निगेटिव का मतलब क्या आ रहा है? स्पॉन्टेनियस, जो कि रिएक्शन होना चाहती है। स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप रिएक्शन होना चाहती है। काहे काहे काहे
कहाँ पे प्लस में है, Cu2 प्लस से Cu जा रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, यहाँ पे भी रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, तो क्यों साइन चेंज करोगे साहिल? ऐसा क्या आ गया साइन चेंज करने के लिए? हाँ, समझ में आ गया? तो रिएक्शन निगेटिव में डेल्टा जी निगेटिव आ रहा है, डेल्टा जी निगेटिव आ रहा है, तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, रिएक्शन फिजिबल है। ओके, देखो अभी मैंने कहा डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई से। अगर डेल्टा जी निगेटिव होगा, कब डेल्टा जी निगेटिव होगा? जब ई सेल की वैल्यू बड़ी होगी 0 से। ई सेल जितना बड़ा होगा डेल्टा जी उतना ही छोटा आएगा, निगेटिव आना चाहिए ना। तो निगेटिव आने के लिए ई सेल को क्या करेगा, वैल्यू ग्रेटर देन 0 चाहिए। मतलब अगर ई सेल 0 से बड़ा आएगा तब भी रिएक्शन फिजिबल है, तब भी रिएक्शन फिजिबल है। डेल्टा जी निगेटिव या ई सेल पॉजिटिव में आना चाहिए। चलो देखते हैं फिर सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। राइट डाउन, प्रेडिक्ट feasibility under standard condition। एक केल दिया हुआ है सॉलिड स्टेट में 2H प्लस, एक्वस स्टेट में यहाँ पे दिया है Ni2 प्लस इन एक्वस स्टेट, H2 दिया है गैसियस स्टेट में। E नॉट Ni2 प्लस से Ni माइनस 0.25 वोल्ट। E नॉट स्टैंडर्ड हाइड्रोजन दिया है, H प्लस से दिया है 1/2 H2, रिडक्शन पोटेंशियल दिया है 0 वोल्ट। सिर्फ बताना है रिएक्शन फिजिबल है या नहीं है, सिर्फ बताना है रिएक्शन फिजिबल है या नहीं है। ई सेल से भी बता सकते हो, ई सेल से अभी आप बता सकते हो, डेल्टा जी नहीं भी कैलकुलेट किया तब भी चलेगा। गुड सूरज। गुड अथर्व। मैंने क्या कहा, डेल्टा जी नेगेटिव में होना चाहिए या तो ई सेल पॉजिटिव होना चाहिए। जितना ई सेल पॉजिटिव होगा डेल्टा जी उतना ही नेगेटिव आएगा ना। तो डायरेक्टली आप ई सेल से भी बता सकते हो, इतना दूर जाने की जरूरत नहीं। अगर डेल्टा जी निकालने के लिए बोला है तो निकाल लो। यहाँ पे क्या होगा देखो, कौन सा इक्वेशन, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट से। तो भाई डेल्टा जी निकालने के लिए नहीं बोला है ना मुझे, एक रिएक्शन दी है, एक एप्लीकेशन पार्ट दिया है। ई नॉट से ई कैथोड, ई एनोड। कैथोड कौन सा होगा देखो, Ni से Ni2 प्लस जा रहा है, ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और H प्लस से 0 जा रहा है, ये क्या हो रहा है, रिडक्शन। रिडक्शन किस पे होता है, कैथोड पे, ऑक्सीडेशन एनोड पे। तो एनोड कौन सा हो गया, कैथोड कौन सा हो गया देखो, कैथोड हो गया हाइड्रोजन 0 माइनस, माइनस यहाँ पे 0.25, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0.25, ग्रेटर देन कितना हो गया यहाँ पे 0, ये ग्रेटर देन 0 है। अगर ग्रेटर देन 0 है तो रिएक्शन फिजिबल है, रिएक्शन फिजिबल है, मतलब ई नॉट से पॉजिटिव में आ रहा है 0.2। तो डेल्टा जी आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। निकालने के लिए नहीं बोला है, क्यों निकालोगे, निकालने के लिए बोला है क्या, नहीं, तो कोई जरूरत नहीं है निकालने की। क्लियर है यहां तक? चलो
नेक्स्ट टर्म, मतलब डेल्टा जी दिया होगा या ई नॉट सेल से भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। 1 मिनट, एक मिनट, देखो क्वेश्चन। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग है। Zn जिंक से सॉलिड, और ये कहा गया Zn वही है। Zn मतलब एक्वस सॉल्यूशन। यहाँ पे है CuSO4, ये भी एक्वस सॉल्यूशन यहाँ पे, और यहाँ पे कॉपर किस स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में। यहाँ पे दिया है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस, concentration of Zn2 plus is 10 times the concentration of 10 times the concentration of Cu2 plus। दिखाई दे रहा है Cu2 plus। और आपको बताएं यहाँ पे ई नॉट सेल दिया हुआ है। ई नॉट सेल ये तो डैनियल सेल है, और डैनियल सेल का जो ई नॉट सेल होता है जो गिवन रहता है 1.1 वोल्ट होता है। जो डैनियल सेल है उसका जो इनॉट सेल है वो होता है 1.1 वोल्ट, पता होना चाहिए। और आपको पूछा है डेल्टा जी, आपको पूछा है डेल्टा जी, ठीक है। ऑप्शन दे दूं, ए है 2.303 RT प्लस 1.1 F, बी 1.1 फैराडेज, ऑप्शन सी 2.303 RT माइनस 2.2 फैराडेज, डी ऑप्शन दिया हुआ है -2.2 F। चलो करें, ट्राई करो, पहले ट्राई करोगे। डेल्टा जी पूछा है, डेल्टा जी कितना होगा। अभी देखो 25 डिग्री सेल्सियस पे है या नहीं है उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ऑप्शन में क्या दिखाई दे रहा है, 2.303 दिखाई दे रहा है ना, तो क्यों हम उसको हाथ लगाए। ऑप्शन में 2.303 वाली बात दिखाई दे रही है, तो नॉर्मल वाला ही यूज करो ना, तो उसी से आंसर आ जाएगा। ऑप्शन देख के करो अभी ये। सही से निकालना। 10 टाइम्स दिया है, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस इज 10 टाइम्स द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस। नहीं अथर्व, गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। गुड प्रीति, वेरी गुड। साहिल गलत हो रहा है। सूरज गलत हो रहा है। गलत क्यों कर रहे हो तुम लोग, क्या कैलकुलेशन में गलती हो रही है। आदर्श, आदेश, चलो आंसर डालो। साहिल अभी तक नहीं आया। संकेत, दोनों संकेत।
गुड अथर्व। अथर्व पहले गलत डाला, अभी सही, फिर से करना पड़े, है ना? ऑप्शन में तो तुक्के नहीं मारना है। जोएल, मेघा, अच्छा तो एन की वैल्यू डालना भूल गया था, वेरी गुड। अब एन की वैल्यू तो दिखाई दे रही है, डैनियल सेल ही तो है अपना, ये डैनियल सेल है ना, तो एन की वैल्यू तो 2 आएगी। अभी हर बार निकालने की जरूरत है क्या? डैनियल सेल है, Zn से Zn2 प्लस, ZnSO4 मतलब Zn2 प्लस, CuSO4 मतलब Cu2 प्लस के फॉर्म में। किसी को नहीं आ रहा है? मुझे समझाने की जरूरत है? साक्षी गलत हो रहा है, चलो करते हैं। देखो हमारा इक्वेशन क्या है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT बाय NF log टू द बेस 10 प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। सही लिखा मैंने अभी? इक्वेशन सही लिखा? नस्ट इक्वेशन क्यों लिखा मैंने? 2.303 मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। ई सेल इज इक्वल टू ए नॉट सेल कितना दिया है, 1.1 माइनस 2.303, यहाँ पे मुझे आर भी दिखाई दे रहा है, ठीक है, आर टी। एन कितना होगा, 2F होगा यहाँ पे, लॉग टू द बेस 10। अभी प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट क्या दिया है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। रिएक्शन कर लेते। Zn से Zn2 प्लस जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन, Cu2 प्लस से 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, तो ये कॉपर हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन कैंसल, Zn प्लस Cu2 प्लस, यहाँ पे होगा Zn2 प्लस और यहाँ पे Cu। प्रोडक्ट कौन सा है, देखो Zn2 प्लस है और ये क्या है, Cu2 प्लस। सही है। ई सेल इज इक्वल टू 1.1 माइनस 2.303 RT by 2F log to the base 10। Zn का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 10 टाइम्स है, किससे, Cu2 प्लस से, तो log to the base 10 यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 10 by 1 ना, 10 by कितना हो जाएगा 1, 10 log to the base 10 10, तो ये तो 1 ही आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? Zn का कॉन्सेंट्रेशन 10 टाइम्स है, मतलब Zn2 प्लस कितना है, 10 टाइम्स इंटू Cu2 प्लस है, यही तो हो गया ना, इंटू Cu2 प्लस है। तो यहाँ पे log टू द बेस 10, 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो ये इक्वेशन क्या लिखूं यहाँ पे, ये थोड़ा रफ कर देती हूँ, ये रफ कर देती हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ऐसे रख दूं, इसको कैलकुलेशन ना करूं, ठीक है, वैसे रख देते। अभी डेल्टा जी निकालना है, माइनस एन एफ ई से, माइनस एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू 2 थी, 2, एफ की वैल्यू है ना 96500, यहाँ पे कितना है 96500 रहेगा यहाँ पे। यहाँ मैं एफ को ऐसे रख देती हूँ ना, एफ की जरूरत है क्या, यहाँ पे देखते, एफ कैंसिल हो जाएगा, एफ हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ई सेल की वैल्यू देखो 1.1 माइनस 2.303 RT बाय यहाँ पे 2F, ये तो 1 हो जाएगा, इसको तो कोई जरूरत नहीं है, ये तो हो जाएगा, F हो जाएगा माइनस 2F 1.1 माइनस 2.303 RT 2F। ऐसा कोई ऑप्शन आ रहा है? अभी तक तो नहीं, अभी तक ऑप्शन नहीं आया। डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस 2F इंटू 1.1, अगर मैं कर दूं तो 2F के साथ 2F कैंसिल हो रहा है, 2F के साथ 2F कैंसिल हो रहा है, तो माइनस 2.2F हो जाएगा, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 2.303। अगर इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 2.2, ये प्लस 2F, अच्छा 2F कैंसिल हो जाएगा, 2.303 RT। तो मैं इसको ऐसा कुछ इक्वेशन आ रहा है, हाँ ये आ रहा है ना, सी वाला, कैसे लिखोगे, 2.303 RT माइनस 2.2F,
ऑप्शन सी आ रहा है। 1.1 का एलसीएम क्यों करूं मैं? मैंने डायरेक्टली, अच्छा मैंने ये वाला, ये थोड़ा सा इस तरह से, सॉरी लाइन ज्यादा खींच गई। 1.1 ये हो गया, अभी सही है। माइनस टू एफ इंटू 1.1 2.2 एफ, 2f कैंसिल हो जाएगा, माइनस बचेगा। अभी सही है ना? लाइन थोड़ा ज्यादा हो गई थी, अब क्लियर है? चलो, तो ये हो गया हमारा एक क्वेश्चन, जो अच्छा क्वेश्चन था। तो इस तरह के और भी क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करो, आपके पास बुक है, अलग अलग आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? तो चलो आज यहीं पे समाप्त करते हैं हमारी क्लास, और मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। बस यहां तक इलेक्ट्रोकेमिकल से जितना मैंने पढ़ाया, एक दो बार अच्छे से देख लेना, अच्छे से पढ़ लेना, मतलब आगे वाली चीजें हम जब पढ़े तो इजी जाए, तो बार बार मुझे रिवाइज करने की जरूरत ना पड़े। ओके, तो चलो मिलते हैं कल। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, बाय।